तो हम लोगों ने जो अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, अब आज उसी को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, अब आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, Z1 इज इक्वल टू R1 e टू द पावर I थीटा 1, Z2 इज इक्वल टू R2 e टू द पावर I थीटा 2। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 e टू द पावर I थीटा 1 अपॉन e टू द पावर I थीटा 2। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 e टू द पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हमने लिख लिया Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 e टू द पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब हम केवल सिंपली ये पूछें कि इसका मॉडुलस कितना है तो आप कहेंगे कि R1 अपॉन R2, और हम पूछें कि आर्गुमेंट कितना है तो आप कहेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2। इट्स ओके। तो कम टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज R1 अपॉन R2। तो मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2, R1 का मतलब Z1 का मॉड और R2 का मतलब Z2 का मॉड। तो यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिल गया है कि वी कैन स्प्लिट मॉड इंडिविजुअली। ओके, सो नाउ इट मीन्स Z1 अपॉन Z2 इंटू Z3 अगर इसका मॉड है तो इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं Z1 अपॉन Z2 Z3, या फिर अगर गिवन हो Z1 अपॉन Z2 बार Z3, अगर ये गिवन है तो इसको भी हम लोग फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 बार Z3। फर्दर इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3। ये हमने लिख लिया क्योंकि मॉड अगर हम कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ना हो तो दोनों का मॉड तो सेम होता है। नाउ कम टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू थीटा 1 का मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड थीटा 2 मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो यहाँ से ये भी हमको एक फॉर्मूला मिल गया है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। बाकी आप ये चेक कर लेंगे कि इसमें इसका आर्गुमेंट कितना आ रहा है। इफ़ इट इज़ मोर देन पाई तो आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। इसके बाद फिर अगर गिवन है Z1 इज इक्वल टू R1 e की पावर I थीटा 1, Z2 इज इक्वल टू R2 e टू द पावर I थीटा 2, तो Z1 पे Z1 बार मतलब R1 e टू द पावर I थीटा 1 पूरे पे बार। तो Z1 बार इज इक्वल टू R1 तो एक रियल नंबर है, R1 तो एक रियल नंबर है, तो उस पर कॉन्जुगेट लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट यानी कि वही नंबर हुआ। e टू द पावर I थीटा 1 इस पे बार, तो Z1 बार इज इक्वल टू R1 e टू द पावर माइनस I थीटा 1। जैसा कि मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट लाने के लिए, कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करना होता है, केवल और केवल I को माइनस I से रिप्लेस कर दें। इसी तरह से सिमिलरली Z2 बार इज इक्वल टू R2 e टू द पावर माइनस I थीटा 2। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 e टू द पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो Z1 अपॉन Z2 पे बार, Z1 अपॉन Z2 इस पूरे पे बार अगर हम लगाते हैं तो R1 अपॉन R2 पे तो बार लगाना नहीं है, इसमें I की जगह माइनस I रिप्लेस कर देना है, माइनस I थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2
e to the power minus I theta 1 into e to the power I theta 2 is equal to R1 upon R2 e to the power minus I theta 1 एंड शिफ्ट इट डाउन e to the power माइनस आई थीटा 2। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि Z1 अपॉन Z2 इस पूरे पे अगर बार लगा है यू कैन अप्लाई बार ऑन इंडिविजुअल। तो R1 अपॉन R2 दिस वन e to the power माइनस आई थीटा 1 माइनस आई थीटा 1 और यू कैन डायरेक्टली राइट Z1 बार अपॉन Z2 बार। तो हम लोग बार को अलग अलग भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेट को भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर गिवन हो Z1 अपॉन Z2 इंटू Z3 इस पूरे पे बार लगा हो, इस पूरे पे बार लगा हो तो हम लोग लिख सकते हैं इसको Z1 बार अपॉन Z2 बार Z3 बार। और अगर मान लीजिए लिखा है कि Z1 अपॉन Z2 बार फिर Z3 इस पूरे पे बार, तो इंडिविजुअल अप्लाई करो। और ये बात हमको पता है, ये बात हमको पता है कि Z बार पे बार मीन्स Z। तो यहाँ पे Z1 बार अपॉन Z2, Z2 बार पे बार मीन्स अगेन Z2 इंटू Z3 पे बार। तो ये भी चीज़ हमको क्लियर हो गई कि कॉन्जुगेट से भी हम लोग किस तरह से खेल सकते हैं। नाउ वी नो इट। अब ये तो अभी हमने डिवाइड किया था, नाउ कम टू मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो रही हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत बेसिक से पढ़ा है, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब हमने लिखा Z1 इज इक्वल टू अगेन R1 e टू द पावर I थीटा 1 और Z2 इज इक्वल टू R2 e टू द पावर I थीटा 2। तो Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 R2 e टू द पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हम इस पे बार लगाएं, Z1 डॉट Z2 इस पूरे पे बार लगाएं तो R1 डॉट R2 e टू द पावर माइनस I थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो Z1 Z2 इस पूरे पे बार इज इक्वल टू R1 R2 e टू द पावर माइनस I थीटा 1 इंटू e टू द पावर माइनस I थीटा 2 इज इक्वल टू R1 e टू द पावर माइनस I थीटा 1 and R2 e to the power minus I theta 2। तो दिस इज इक्वल टू Z1 पे बार एंड Z2 पे बार। तो Z1 Z2 इस पूरे पे अगर बार है तो दिस इज इक्वल टू यू कैन अप्लाई इंडिविजुअल ऑल्सो। सो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं Z1 Z2 Z3 टिल Zn इस पूरे पे बार लगा हो तो हम लोग लिख सकते हैं Z1 बार डॉट Z2 बार डॉट Z3 बार डैश 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 Zn बार। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। मेन चीज़ होती है कि हाउ मच यू कैन कंफर्टेबल। तो इसमें इस तरह के जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्मूले पढ़ेंगे उतने ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और जितना कंफर्टेबल होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको उतना ही आसानी होगी। आप ईजिली यू कैन प्ले विद प्रॉब्लम्स, अदरवाइज प्रॉब्लम्स विल प्ले विद यू। तो जैसा कि हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ये कॉन्सेप्ट का ही चैप्टर है। अभी धीरे धीरे हम लोग रोटेशन पे भी आएंगे। इसी लेक्चर में आज हम लोग रोटेशन भी पढ़ेंगे। रोटेशन पे भी हमको कई अच्छी प्रॉब्लम्स जेईई में आई हुई हैं और जो अगर रोटेशन क्लियर रहता है, अगर रोटेशन आपका क्लियर है तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स जो अच्छे लेवल पे भी आई हैं उसको आप बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अब वन मोर आइडेंटिटी, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, एंड बट यू पीपल हैव टू मग अप। इसको आपको याद रखना है कि लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1। तो Z1 बार इज इक्वल टू x1 माइनस IY1। Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2। Z2 बार इज इक्वल टू x2 माइनस IY2। नाउ Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार Z2
इज इक्वल टू Z1 मीन्स x1 प्लस I_y1, Z2 बार मीन्स x2 माइनस I_y2 प्लस x1 माइनस I_y1, फिर x2 प्लस I_y2 इज इक्वल टू x1 x2, और यहाँ पे भी देखिए x1 x2 मीन्स 2 टाइम्स x1 x2, फिर आगे I_y1 I_y2 मीन्स I स्क्वायर y1 y2, माइनस में लगा है तो माइनस I स्क्वायर y1 y2 मीन्स प्लस y1 y2। अगेन फिर से समझते हैं, यहाँ I_y1 I_y2 मीन्स I स्क्वायर y1 y2, माइनस भी है तो माइनस I स्क्वायर y1 y2 मीन्स प्लस y1 y2। तो y1 सेम यही चीज यहाँ पे भी है, इट मीन्स 2 टाइम्स इतना प्लस I टाइम्स, ध्यान से देखिए इधर y1 x2 है, ये y1 x2, यहाँ पर x1 y2 माइनस का माइनस x1 y2, फिर आ गया x1 y2 प्लस x1 y2 और माइनस y1 x2, तो ये कैंसिल हो गया, हमें केवल यही मिला, क्या मिला हमको 2 टाइम्स x1 x2 प्लस y1 y2। नाउ कम टू राइट हैंड साइड इज Z1 Z2 बार, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x1 प्लस I_y1 फिर x2 माइनस I_y2, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स कुछ भी आएगा, हम उसको नहीं लिख रहे हैं। आई एम नॉट राइटिंग दिस कि आई टाइम्स क्या आ रहा है। अगर हम इसके रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 बार इज इक्वल टू हाउ मच, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस y1 y2। Similarly, if you multiply Z1 bar Z2, तो what we will get, x1 माइनस I_y1 x2 प्लस I_y2, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिला x1 x2 माइनस I_y1 और माइनस I_y प्लस I_y2 मीन्स प्लस y1 y2 और प्लस I टाइम्स, आई एम नॉट राइटिंग इट, वाई, बिकॉज वी हैव टू गो विथ रियल पार्ट ऑफ दिस वन। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। तो ये दो फॉर्मूले ये हमको याद रखने हैं, कहीं ना कहीं इसमें काम आएंगे। अब ये तो हमने Z1 Z2 बार और माइनस Z1 बार Z2 को हमने ऐड किया है। इफ यू सब्ट्रैक्ट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। तो अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। ये लिखा है 2 आयोटा टाइम्स Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2। प्रोसीजर विल बी सेम, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा जैसा कि हमने किया है। Z1 को अब हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं कि Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस I_y1, इट इज ऑलरेडी रिटन इन अर्लियर। तो x1 प्लस I_y1, x2 माइनस I_y2 माइनस x1 माइनस I_y1 देन x2 प्लस I_y2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इसको सिंपली पूरा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, x1 x2 माइनस I टाइम्स x1 y2 प्लस I टाइम्स y1 x2 देन माइनस I स्क्वायर तो प्लस y1 y2 देन माइनस टाइम्स x1 x2 माइनस माइनस I स्क्वायर तो प्लस y1 y2, ये माइनस I_y1 प्लस I_y2 मीन्स माइनस I स्क्वायर y1 y2, फिर प्लस I टाइम्स x1 y2 माइनस I टाइम्स y1 x2।
यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2 कैंसिल आउट, एंड देन I y1 y2 x1 x2 and then I times y1 x2, it is okay. And what I wrote over here, x1 x2, it is okay, minus I times x1 y2, then I times y1 x2, it is y1 x2, it is y1 x2, and then minus I square y1 y2, it is okay. Now I y1 x2, it is the 2 times 2I times y1 x2, it is minus x1 y2 and minus x1 y2 minus x1 y2. Now come to right hand side, z1 into z2 bar is equal to z1 into z2 bar means x1 plus I y1, फिर x2 माइनस I y2 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो x1 x2 माइनस आई स्क्वायर मीन्स प्लस y1 y2 प्लस I टाइम्स y1 x2 माइनस x1 y2। तो अगर हम इसकी इमेजिनरी पार्ट की बात करें, अगर हम कहें कि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो z1 z2 बार का इमेजिनरी पार्ट है y1 x2 माइनस x1 y2। नाउ 2 iota times imaginary part of z1 into z2 bar is equal to 2I times y1 x2 माइनस x1 y2। तो ये दो फॉर्मूले ये हमको याद रखने हैं। नाउ कम टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी और पॉलीगॉन इनइक्वालिटी। इस पे बेस हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोग लास्ट में भी करते आए हैं अपने लेक्चर्स में। अब इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड पॉलीगॉन इनइक्वालिटी, इसमें बहुत ही ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक है, आप लेक्चर देख रहे हैं, बस इसमें आपको बहुत कंसंट्रेट करना है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में z1 इज इक्वल टू x1 प्लस I y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस I y2। z1 प्लस z2 अगर हम कहेंगे तो वो आया x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। अब हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, बहुत ही कंसंट्रेट करिएगा अब आप इस बात को। ये रियल एक्सेस x एक्सेस को लिया एंड देन इट इज़ इमेजिनरी एक्सेस y एक्सेस हो गई है। नाउ हमने कोई पॉइंट लिया z1, लेट इट बी p हो गया z1, और z1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1। तो z1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड दिस वन इज y1। ये कोई पॉइंट q लिया z2, इसको इससे मिला दिया, और इसी तरह से इसको भी ये हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, तो x2 कॉमा y2 इट मीन्स इट विल बी x2 and this one went till here, this will be y2. It's okay. I just wrote x1 for this one, x2 for this one, y1 it is for this one, and y2 for this one. Now come to z1 plus z2, x1 plus x2 means this length, ये तो x1 हो गई, और x2 है इतनी लेंथ हमने यहाँ पे कट कर ली। It is around like this, x2 हमने ये ले ली, और फिर उसके बाद y1 डिस्टेंस, ये y1 डिस्टेंस, ये टोटल y2 है, हमने y2 और कट कर ली, मीन्स लेट इट बी दिस लेंथ बी y1 हमने और कट कर लिया इतना y1। अब
इसको हमने इधर कर लिया और ये आगे इधर बढ़ा लिया, तो ये पॉइंट हमने R मान लिया, इट इज़ फॉर Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 हो गया और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 हो गया। जॉइन दिस Q2R P2R, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। यू विल सी दैट कि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है एंड ऑलवेज इट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। जब भी हम Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 बनाएंगे यू विल गेट अ पैरेललोग्राम। नाउ अब O से R को हमने मिला दिया, O से R को हमने मिला दिया तो ये एक लाइन बन गई। ये Z1 प्लस Z2 है, ये Z1 प्लस Z2 है, ये है Z2 एंड दिस वन इज Z1। एज आई टोल्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले कहा था, लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि कोऑर्डिनेट वेक्टर, कोऑर्डिनेट हुआ या वेक्टर हुआ या कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, दे आर सेम थिंग, दे आर सेम थिंग। कि इफ़ इट इज़ Z2, इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग OQ, अगर OQ को हम Z2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेम। टू पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग सेम वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये Z2 है तो इट इज़ ऑल्सो Z2 ऑफ इक्वल लेंथ ऑल्सो। तो ये OPPR इज इक्वल टू OR। नाउ come to triangle OPR, come to triangle OPR। हमको ये पता है कि कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का सम, ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा ही रहेगा, हमेशा ही बड़ा रहेगा, प्रोवाइडेड कि एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल नहीं बन रहा है अगर एक ही लाइन में है तब तो इक्वल हो जाएगा कि ABC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो ABC, तो इस केस में तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। बट इफ इट इज अ ट्रायंगल तो ABC, तो AB प्लस BC AC से तो हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो ये बात हमको क्लियर है बहुत अच्छी तरह से कि अगर हम एक लाइन में जाएंगे तब इक्वल डिस्टेंस रहेगी, अदरवाइज हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो OP प्लस PR, OP प्लस PR इज ग्रेटर देन OR। OP means mod of Z1, PR means mod of Z2 is greater than mod of Z1 plus Z2। तो ये एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी हुई। और अब जब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कुछ पढ़ ही रहे हैं तो यहीं पे ही हम और भी जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उसको भी हम लगा ले रहे हैं। मीन्स इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी इक्वल व्हेन इट विल बी इक्वल, जब ये दे आर लाइंग इन अ लाइन, देन दे आर लाइंग इन अ लाइन। तो ये हमने क्लियर हो गया कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, बन सकते हैं क्वेश्चन। अब इस देखेंगे उसको हम लोग कि इसमें कैसे क्वेश्चन कोई अच्छा बन सकता है। अब इसी में ही अब हम आपको दूसरी इनइक्वालिटी बताते हैं। जिस तरह से हमको ये पता है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, वैसी दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से हमेशा कम रहेगा। नाउ ज्वाइन दिस PQ को हमने ज्वाइन किया तो इफ इट इज PQ, P to Q। नाउ कम टू वन बेसिक थिंग इज कि OAB वेक्टर सम हमको पता है कि OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। तो AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। अब यहाँ पर हम कहाँ पर हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं वो ये कि अगर इफ इट इज रिटन AB देन OB माइनस OA होगा। OB माइनस OA मीन्स इफ इट इज रिटन PQ देन OQ माइनस OP, OQ माइनस OP मीन्स P से Q अगर हम वेक्टर देख रहे हैं तो OQ माइनस OP होगा। मीन्स कि अगर हम P से Q, ये एरो अब इधर लगा रहे हैं P से Q, तो यहाँ पर इस वाले वेक्टर को लिखेंगे Z2 माइनस Z1, OQ माइनस OP। और इसी तरह से अगर हम वेक्टर, अगर हम एरो इधर लगा दें तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। मॉड की बात करेंगे तो PQ का मॉड और
मतलब Z2 माइनस Z1 का मॉड और Z1 माइनस Z2 का मॉड वो सेम होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इफ़ यू हैव टू राइट, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट कि PQ कैसे लिखना है तो Z2 माइनस Z1 और QP लिखना है तो Z1 माइनस Z2। नाउ कम टू ट्राइंगल OPQ। ट्राइंगल OPQ में आए। ट्राइंगल OPQ में हमको ये पता है कि दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से हमेशा कम रहेगा, अनलेस अनटिल वो एक लाइन में लाई कर रहा हूँ। तो OP माइनस OQ, OP माइनस OQ इज लेस देन PQ, इज लेस देन PQ। PQ लिख लें या QP लिख लें, डजेंट मैटर। इसी तरह से OQ माइनस OP इज लेस देन PQ। ये दोनों बातें सेम है। PQ माइनस, हमने बोला डिफरेंस, हमने डिफरेंस बोला है, ध्यान रखेगा कि हमने दो साइड का डिफरेंस बोला है कि एक साइड माइनस दूसरा साइड। अब वो साइड कोई भी हो सकती है, इसीलिए हमने OP माइनस OQ और फिर OQ माइनस OP इज लेस देन PQ। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना हो, कंबाइन करके एक अगर बनाना हो, अगर लिखा हो A माइनस B लेस देन C, B माइनस A लेस देन C, तो हाउ टू कंबाइन इट? मॉड ऑफ A माइनस B लेस देन C। मीन्स इसको कंबाइन करना है तो मॉड ऑफ OP माइनस OQ इज लेस देन PQ। OP minus OQ is less than PQ. Now come to OP. OP means mod of Z1. This is mod of Z2 is less than mod of Z1 minus Z2. You can write mod of Z1 minus mod of Z2 is less than mod of Z2 minus Z1. कोई फर्क नहीं पड़ता, mod of A minus B हो या mod of B minus A हो, doesn't matter. Mod of A is equal to mod of minus A. हाँ, तो अब ये हो गई हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की का सेकंड केस। अब इसमें भी हम लोग इसको ऐड कर लें कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे, 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे ABC, तो AC माइनस AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस तीसरे के बराबर हो सकता है कि AC माइनस BC इज इक्वल टू AB हो सकता है। तो ये हो गई हमारी triangle inequality. Now come to polygon inequality. Come to polygon inequality. अब हम लोग पॉलीगॉन इनइक्वालिटी करेंगे। उसके बाद जैसा कि हमने कहा अभी कि एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि मेंस लेवल के लिए बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट प्रॉब्लम है और अभी तक पूछी भी नहीं गई है, तो हम वी कैन गेस कि शायद पूछी जाए। नाउ come to polygon inequality. Come to polygon inequality. A, B, C, D, E हमको वेक्टर सम में पता है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AE। 1 2 3 ABCD। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा हमको ये पता है कि AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू AD। अगर हम इसको Z1 से रिप्रेजेंट करें, इसको Z2 से रिप्रेजेंट करें, इसको Z3 से रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से। नाउ कम टू इट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ कम टू डिस्टेंस। डिस्टेंस मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 मीन्स AB की डिस्टेंस, BC की डिस्टेंस प्लस CD की डिस्टेंस, CD की डिस्टेंस मीन्स Z3 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD मीन्स मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। भाई अगर आप घूम घाम के जाएंगे तो मानी बात है कि आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दैट विल बी मोर देन फर्स्ट टू लास्ट। लेकिन हाँ, अगर आप एक ही लाइन में गए A B C D,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी हम लोग इक्वालिटी लगा सकते हैं अगर हम इफ़ वी आर मूविंग इन अ लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ कम टू क्वेश्चन वन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन। Question is, find minimum value of A part mod of z plus 2 plus I plus mod of z minus 1 plus 2I plus 1 minus 2I minus 2z. One more question. Mod of z plus 1 plus iota plus mod of z plus 1 minus 2 iota plus mod of z plus 2 plus 4 iota plus 3 minus 4 iota minus 3z. One more question. Mod of z plus 2 plus iota, mod of z minus 1 plus 2 iota plus 2z minus 1 plus 2 iota. ये तीन क्वेश्चन हमने लिखे हैं, तीन क्वेश्चन लिखे हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही ध्यान से हम लोग चीज़ों को देखेंगे कि पहले वाले में मॉड ऑफ z प्लस 2 प्लस आई गिवन है और यहाँ पे लास्ट में हमने 1 माइनस 2y माइनस 2z रखा हुआ है। तो सॉल्यूशन ए का, सॉल्यूशन ऑफ ए, तो जहाँ तक हमको पता है कि mod of z1 plus mod of z2 plus mod of z3 is greater than or equal to mod of z1 plus z2 plus z3 होता है। ये चीज़ हमको अब याद हो चुकी है कि हम लोग अगर तीन का इंडिविजुअल मॉड करें और एक साथ कर दें तो दिस विल बी मोर देन दिस वन। नाउ अप्लाई दिस इनइक्वालिटी for this question, z plus 2 plus iota plus mod of z minus 1 plus 2 iota plus 1 minus 2 iota minus 2z is greater than or equal to z plus 2 plus iota plus z minus 1 plus 2 iota plus 1 minus 2 iota minus 2z is greater than or equal to mod of z plus z 2z and minus 2z cancel out. Now 2 minus 1 means 1 plus 1 means 2, I plus 2i means 3i और ये 2i minus 2i cancel means only we have I. Oh, it is how much? Under root 4 plus 1 means answer is under root 5. आंसर इज अंडर रूट 5। तो फर्स्ट का आंसर रूट 5 आ गया। नाउ कम टू दिस सेकंड बी वाला पार्ट। बी पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस 2 आयोटा प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4i माइनस 3z इज ग्रेटर इक्वल टू, इन सबका सम कर दें, सबका सम करेंगे तो z प्लस 1 प्लस i प्लस z प्लस 1 माइनस 2i प्लस z प्लस 2 प्लस 4i प्लस 3 माइनस 4i माइनस 3z। तो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू z and this z means 3z cancel out with this 3z. Now 1 plus 1 2 plus 2 4 and 3 7, so it is 7. Again
देख लेते हैं, 1 + 1 2, 2 4 और 3 7. ओके, नाउ I - 2i मीन्स -i प्लस ना मीन्स 3i - 4i मीन्स -i. अगेन आयोटा वाला भी मामला फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. I - 2i मीन्स -i प्लस 4i मीन्स 3i, 3i - 4i मीन्स -i. तो इट इज़ ग्रेटर इक्वल टू √49 + 1 मीन्स √50 और 5√2. तो ये आ गया हमारा बी वाले का आंसर, बी पार्ट का आंसर आ गया. नाउ कम टू दैट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज सी वाला पार्ट. इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे और ध्यान से इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे. यही प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट टू आर यूजुअल प्रॉब्लम्स. अगर जेई वाले कुछ क्वेश्चन देते हैं तो सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन हमेशा उसी में ही घुमा फिरा के बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं. कभी सिलेबस के बाहर भी नहीं जाते हैं और उसी में ही अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं. कम टू दिस सी पार्ट, सॉल्यूशन फॉर सी पार्ट. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा. अब हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं सी पार्ट का, सॉल्यूशन ऑफ दिस सी वाले पार्ट का. तो बहुत हमने बोला बहुत ध्यान से देखिए. तो ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली यही तो है. देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि mod of Z1 - Z2 हो या mod of Z2 - Z1 हो, बोथ आर सेम. तो स्टूडेंट्स फेसिंग द प्रॉब्लम ओवर हियर, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि z + 2z वो अप्लाई तो करते हैं, फिर कहते हैं कि ये 2z तो कैंसिल नहीं हो रहा है. बट वी नो इट कि mod of Z1 - Z2 इज इक्वल टू mod of Z2 - Z1. तो इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 - 2i - 2z ये आ गया. तो इसका सॉल्यूशन यही तो है. ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, तो इसका भी आंसर √5. तो क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर हम कहें कि log ऑफ x + iy इज इक्वल टू अल्फा + i बीटा है. अल्फा मीन्स इसका रियल पार्ट और बीटा इसका इमेजिनरी पार्ट. तो हम पूछें कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा. तो अभी इस लेक्चर में, इस वीडियो को अभी आप देखेंगे 5 मिनट से 6-7 मिनट देखेंगे, उसके बाद आप इसको ओरली बता देंगे. मतलब अगर हम कहें कि एग्जाम्पल यहाँ पे रख दें कि log ऑफ 2 + 3i इसका रियल पार्ट क्या होगा या इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, या कोई और क्वेश्चन बना लें कि log 3 + 4i इसका रियल पार्ट कितना होगा या इमेजिनरी पार्ट कितना होगा. आप अभी से 5 मिनट बाद इसी वीडियो को देखते रहेंगे और आप इजीली ओरली निकाल लेंगे. कैसे, अब इसको समझते हैं हम लोग. x + iy इज इक्वल टू r⁻i⁻, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे. अगर ऐसे एज्यूम करते हैं तो r होता है √x² + y² और थीटा होता है tan 1 y/x. स्टूडेंट्स वेरी केयरफुल. हमने जितने भी लेक्चर लिए हैं उसमें सबसे पहले आप जो लास्ट लेक्चर हैं वो क्यूमुलेटिव आपको याद रहने चाहिए. तो r इज इक्वल टू mod ऑफ दिस वन एंड थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ दिस वन. नाउ टेकिंग log बोथ साइड, log ऑफ x + iy इज इक्वल टू log ऑफ r⁻i⁻. तो log ऑफ x + iy is equal to log m into n is equal to log m plus log n. तो log r plus log e⁻i⁻ is equal to log of r का मतलब √x² + y² plus
I theta log E means 1, log E means 1, तो is equal to half times log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस I टाइम्स थीटा का मतलब tan इनवर्स y अपॉन x। तो बिल्कुल क्लियर हो गया हमको कि log ऑफ x प्लस आई वाई का रियल पार्ट क्या होगा, हाफ टाइम्स log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। तो अब हम ओरली इसको निकाल सकते हैं कि यू कैन राइट दिस एज हाफ टाइम्स log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 4 + 9 प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स y अपॉन x, y अपॉन x मीन्स 3/2, तो इज इक्वल टू हाफ टाइम्स log 13, ये इसका रियल पार्ट हो गया, प्लस I टाइम्स tan इनवर्स 3/2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से इसको भी हाफ टाइम्स log ऑफ 9 + 16 प्लस I tan इनवर्स 4/3, तो इज इक्वल टू हाफ टाइम्स log ऑफ 25 प्लस I tan इनवर्स 4/3 is equal to, you can write this as 5 square, 5 square means 2 log 5, तो 2 and 2 will cancel out, I tan inverse 4/3, तो is equal to log 5 प्लस I tan इनवर्स 4/3, तो ये हो गया log 3 + 4I। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला कि विद इन 5 मिनट्स क्या 5 मिनट के बाद आप इजीली बता देंगे कि इसका कोई भी log ऑफ x प्लस वाई का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इट इज़ क्लियर। नाउ कम टू हार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कम टू रोटेशन। अब हम लोग रोटेशन पे आते हैं। रोटेशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रोटेशन कभी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कभी भी रोटेशन पता ही नहीं है, या जिनको पता भी है और वो कंफ्यूज हैं, इनको पता भी है और लेकिन कंफ्यूज हैं, उन सब के लिए एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आप रोटेशन कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हमने वो जो सिली मिस्टेक होती हैं उस पर भी गौर किया है कि कभी भी वो सिली मिस्टेक ना होने पाए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट विद यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose magnitude या whose modulus is 1 या is unit known as unit modular complex number। स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कि मॉड है r और जो 45 डिग्री बना रहा हो रियल एक्सेस से, तो आप कहेंगे r e to the power I π/4, r e to the power I π/4। अब ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। हम अब एक सर्किल बना रहे हैं। एक हमने सर्किल ड्रॉ किया जिसकी कि रेडियस 1 ली, इसकी रेडियस 1 ली, इट इज़ ओरिजिन। हमने रेडियस 1 ली। अब अगर ये 1 है और मान लिया कि ये एंगल अल्फ़ा है, मान लिया कि ये एंगल अल्फ़ा है, ये कोई पॉइंट P है, इसको हम Z1 से लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। हमको रोटेशन बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। OP हमने अल्फ़ा लिया, OP की लेंथ है 1, ये है 1,
तो Z1 हो जाएगा e टू द पावर i अल्फा। Z1 इज इक्वल टू e टू द पावर i अल्फा। इसी तरह से ये एंगल हमने लिया बीटा, ये एंगल लिया बीटा, लेट इट बी Q, ये हो गया Z2। तो ये एंगल अगर बीटा है, ये एंगल अल्फा है। अब हम कहें कि Z2 को लिखें तो आप कहेंगे Z2 इज इक्वल टू R टाइम्स e की पावर i थीटा से R तो 1 है, e की पावर i थीटा में थीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो Z2 इज इक्वल टू e टू द पावर i अल्फा प्लस बीटा। Z2 is equal to e to the power I alpha dot e to the power I beta. We can write like this way. So Z2 is equal to e to the power I alpha into e to the power I beta. In place of e to the power I alpha, I wrote Z1 e to the power I beta. ये आ गया Z2 upon Z1 is equal to e to the power I beta. एज सच अभी हमने क्या किया है, हमने सिंपली Z1 और Z2 में एक रिलेशन निकाला है। Z1 और Z2 में एक रिलेशन निकाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में बात करें तो हम वहाँ पर ये बोलेंगे, वहाँ पर ये बोला जाता है कि OP वेक्टर को, OP कॉम्प्लेक्स नंबर जो P कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने बीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराया और अब उसकी फाइनल पोजीशन हो गई OQ। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि OP को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराया एंड इट इज फाइनल पोजीशन ऑफ दिस वन इज OQ। तो हमने Z1 और Z2 में ये एक रिलेशन निकाल लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव करेंगे और जहां पर वो एंगल कंप्लीट हो जाएगा एक एरो हम बनाएंगे, वो एरो जहां पे भी टकराएगा, वो एरो जहां पे भी कंप्लीट होगा उसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। तो जैसा कि हमने कहा कि हम आपको कुछ ऐसी बारीकियों के बारे में बात करेंगे जिससे कि कोई सिली मिस्टेक ना होने पाए। उसमें से पहली बारीकी ये है कि फाइनल पोजीशन ये पहला पॉइंट है, फाइनल पोजीशन विल कम अप। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, ये पहला पॉइंट फाइनल पोजीशन विल कम अप का मतलब कि हमने Z1 को घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और Z2 पे पहुंच गए तो फाइनल पोजीशन हम Z2 को बोलेंगे Z2 इज कमिंग अप, Z2 ऊपर आ रहा है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ कम टू नेक्स्ट। कम टू नेक्स्ट। अब अभी हमने बात करी यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की। यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि इसमें जो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 ही है। लेकिन अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा भाई। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनके मैग्नीट्यूड, उनके मॉड किसी के 2 होंगे, किसी के 7 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इन जनरल बात करते हैं। एक्स ओरिजिन y, ये हमने पॉइंट लिया P, ये एंगल अल्फा, इसको Z1 लिया, R1, फिर ये हमने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये एंगल हम ऐसे मूव किए और ये एरो बनाया, एरो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, लेट दिस एंगल बी बीटा, और ये पॉइंट Q इसको हमने Z2 ले लिया, इसको हमने Z2 ले लिया। बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझिएगा इसको ये Z1 है, ये Z2 है। अब Z1 को हम लिखेंगे Z1 इज इक्वल टू R1 e टू द पावर I अल्फा। Z1 इज इक्वल टू R1 e टू द पावर I अल्फा। इस तरह से Z2 इज इक्वल टू R2 इसकी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज R2। तो ये अगर R2 है तो R2 e टू द पावर I अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया R1 e टू द पावर I अल्फा, एंड सेकंड वन इज R2 e टू द पावर I अल्फा प्लस बीटा। तो Z2 इज इक्वल टू
R2 e to the power I alpha dot e to the power I beta। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि e to the power I alpha dot e to the power I beta। तो Z2 is equal to R2 into e to the power I alpha की जगह पर यहां से हम देख रहे हैं कि we can write in place of e to the power I alpha what Z1 upon R1। तो हमने लिखा Z1 upon R1 ये लिखा और e to the power I beta ये आ गया। अब ये हो गया Z2 upon Z1 is equal to R2 upon R1 into e to the power I beta। Z2 upon Z1 is equal to R2 upon R1 e to the power I beta। धीमे धीमे से समझते रहिएगा सब कुछ, अभी हम लोग धीरे से पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो यहां पर आ गया Z2 upon Z1 is equal to what about R2, इट इज क्या है, ये है Z2 का मॉड और ये क्या है Z1 का मॉड into e to the power I beta। तो जैसा कि हमने कहा कि फाइनल पोजीशन हमेशा ऊपर आएगी, तो फाइनल पोजीशन हम लोग इसको OQ को मानेंगे, ये एरो हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। जरूरी नहीं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मूव करें, लेकिन कोई एक चीज़ फिक्स कर लीजिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। इसी को अगर हम अपोजिट करेंगे तो ये एंगल निगेटिव हो जाएगा, लेकिन कोई एक चीज़ की हैबिट डाल लेंगे कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने के बाद जहाँ पे भी लास्ट में हमारा पॉइंट एरो आएगा उसको हम लोग फाइनल पोजिशन समझेंगे। एंड फाइनल पोजिशन एज यू कैन से कि इज कमिंग अप। अब कम टू द पॉइंट, उससे पहले हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम चैप्टर कोई भी स्टार्ट होगा, हमारा चैप्टर कोई भी स्टार्ट होगा, ये क्वाड्रेटिक हुआ अभी इससे पहले, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, अब इससे बाद अभी हम और भी जो जितने भी स्टार्ट करेंगे, जितने भी चैप्टर्स होंगे, सब में हम बहुत बेसिक से लेके चलेंगे और हम लोग अच्छे लेवल तक फिर आगे जाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की बात अगर हम करें, डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो ये बात हमको पता है कि अगर कोई पॉइंट P है x1 y1, Q पॉइंट है x2 y2, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है PQ, इट इज क्या अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, डजेंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। अगर हम z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 लें और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2 लें, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की अगर हम बात करें तो दैट विल बी सेम अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। मतलब हम यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये हमने लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ओके, तो कम टू द पॉइंट। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम कहने जा रहे हैं कि यहाँ पर हमने P पॉइंट की ओरिजिन से, P पॉइंट की अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, P पॉइंट की यानी Z1 की ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो हम कहेंगे मॉड ऑफ Z1 माइनस जीरो, मॉड ऑफ Z1 माइनस जीरो। और इसी तरह से अगर Q पॉइंट की अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो मॉड ऑफ Z2 माइनस जीरो। अब हम इसी को ही, ये जो लिखा है कम टू द पॉइंट, अब हम पॉइंट पर आ रहे हैं इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि यहीं पे ही हमको ध्यान देना है। यू कैन राइट दिस like this also, z1 minus 0 is equal to mod of z2 minus 0 upon mod of z1 minus 0 into e to the power I beta। भाई ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है, वो एक स्पेशल पॉइंट है, दैट इज ओके, लेकिन ओरिजिन भी एक पॉइंट है 0 0। अब ओरिजिन क्या कोई और दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता है, ओरिजिन कैन बी HK, ओरिजिन को हम HK पे शिफ्ट कर लें। अब हम इन प्लेस ऑफ ओरिजिन की जगह पर अब हम कोई तीसरा पॉइंट रखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें अल्फाज का कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है, इसमें हमने इसको रब कर दिया,
और ये रब कर दिया। बहुत ध्यान से अब यहीं पे बातें हमको समझनी है। हमने मान लिया इस पॉइंट को R, इस पॉइंट को R मान लिया और इसको लिख लिया Z3। अभी तो ये हमने ये जो हम कर रहे थे, ये जो लिखा था ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन था कि हमने OP को मूव कराया था और OQ पे पहुंच गए। ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है केवल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि OP को हम मूव कराएंगे और वो OP को मूव कराएंगे और वो OQ हो जाएगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लैंग्वेज है। तो अब यहाँ पर अब हम कहेंगे कि वही ओरिजिन की जगह पर आ गया Z3, तो अब हम बोलेंगे रोटेशन अबाउट R। अब हम R के अबाउट रोटेशन करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से यहीं से ही समझना है, बस ये लास्ट के अब 2-3 मिनट मुश्किल से हैं जहां पे आपको फुल कंसंट्रेट करना है कि अब इन प्लेस ऑफ ओरिजिन पुट Z3 पुट कर दें तो Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इंटू ई टू द पावर I बीटा। ये आ गया रोटेशन अबाउट Z3 मीन्स R। अब हमने एक पॉइंट आपको इससे पहले बताया है। अब दूसरा पॉइंट जिससे कि कोई भी आपसे गलती होगी नहीं, दूसरा पॉइंट हमारा है द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन takes place will come twice। अब ये क्या बात है, ये केवल और केवल आप लोगों की एक जो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं उसको ख़त्म करने का के लिए हमने ये बात लिखी है कि द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन टेक्स प्लेस विल कम ट्वाइस, यानी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा वो पॉइंट 2 बार आएगा। कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमारा यहाँ पे रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, Z3, तो Z3 2 बार आएगा। बात बहुत सिंपल है, लेकिन हमने इसको इन राइटिंग कर दिया। अब आप कोई गलती नहीं करेंगे कि Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। इसमें हो सकता है कुछ आप लोग ऐसा कर दें कि Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ये पॉइंट अगर लिखा हुआ तो आपको याद रहेगा कि Z3 विल कम ट्वाइस। और एरो बनाया है ऐसे, तो फाइनल पोजीशन है हमारी RQ। अब इसमें और 2 पॉइंट के अबाउट रोटेशन कराते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट। हमने P को Q से मिला दिया, P को Q से मिलाया। अब इस एंगल को हमें इस एंगल को कुछ बनाना है। स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे एक एंगल बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम एंगल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज किसी दूसरी साइड से टकराएगा वही होगी उसकी फाइनल पोजीशन। हमने ये एंगल यहाँ बनाया और ये एरो बनाया, लेट इट बी थीटा, तो फाइनल पोजीशन अब हमारी PR हो जाएगी। अब हम यहाँ लिख रहे हैं रोटेशन अबाउट P। रोटेशन अबाउट P का मतलब ये जो Z1 वाला पॉइंट है ये 2 बार आएगा, और फाइनल पोजीशन है हमारी PR फाइनल पोजीशन है, और ये ऊपर आएगी। जैसा कि हमने बोला कि फाइनल पोजीशन विल ऑलवेज कम अप, तो फाइनल पोजीशन ऊपर आएगी, और ये P वाला पॉइंट यानी कि Z1 2 बार आएगा, तो फाइनल पोजीशन ऊपर आएगी का मतलब Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू इनके मॉड Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू ई टू द पावर I थीटा। तो स्टूडेंट्स स्लोली बिल्कुल क्लियर हो रहा है हम लोगों को। अब हम कर रहे हैं लास्ट इस पर Q के अबाउट रोटेशन करते हैं, तो Q के अबाउट रोटेशन करेंगे। अगेन बी केयरफुल, देखो भाई आप लोग कि इस वक्त हम यहाँ पे एंगल तो बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने बनाया एरो, ये एरो यहाँ पर ख़त्म हुआ, इसको कोई एंगल दे दिया गामा, कोई भी एंगल दे दिया गामा। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं रोटेशन अबाउट Q।
तो क्यूब के अबाउट रोटेशन है और ये एरो ऐसे गया है तो क्यूब के अबाउट रोटेशन है तो क्यू मीन्स Z2 विल कम ट्वाइस, 2 बार आएगा। और फाइनल पोजीशन एरो यहाँ पे खत्म हुआ है, फाइनल पोजीशन है QP फाइनल पोजीशन है और ये Z2 2 बार आएगा तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू इनका मॉड मीन्स मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू ई टू द पावर आई गामा। तो स्टूडेंट्स ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कैसे रोटेशन हम कराएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेसिस प्रॉब्लम करेंगे और आगे के भी कॉन्सेप्ट समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के।